Good morning, students. I hope you all are doing good. In today's lecture, we are going to start our chapter number 13, Volume and Surface Area. First, we need to understand what is volume. Volume is the amount of space occupied by any 3D object. अब वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, ये कोई भी ऐसा 3D ऑब्जेक्ट जिसने कोई भी स्पेस ली हुई हो. 3D ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल. हमारे पास 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं. तो उसके इस तरह की जो स्पेसेस होती हैं जिन्होंने जिस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्होंने कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होता है उनको हम कहते हैं वॉल्यूम. अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. नेक्स्ट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स. अब वॉल्यूम जैसे जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेजर करने के कुछ यूनिट्स भी होते हैं हमारे पास. जिस तरह हमारे पास मैस के यूनिट्स होते हैं, हमारे पास कैपेसिटी के यूनिट्स होते हैं जैसे लीटर्स हो गया, किलोमीटर हो गए, डिस्टेंस मेजर करने के जो यूनिट्स होते हैं. इसी तरह हमारे पास जो वॉल्यूम होता है 3D ऑब्जेक्ट्स का उनको मेजर करने के भी कुछ यूनिट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्यूबिक मीटर्स और क्यूबिक किलोमीटर्स. अब यहाँ पे क्यूब की बात क्यों हो रही है, क्यूब रिप्रेजेंट करता है 3 को बेसिकली हमारे पास, और यहाँ पे क्योंकि हमने 3D ऑब्जेक्ट्स की बात की है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग द टर्म क्यूबिक. अंडरलाइन दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम. अब वॉल्यूम के स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज़ 1 cubic meter. अंडरलाइन दिस, which is generally written as 1 meter cube. It is the space occupied by a cube of side 1 meter each. अब ये ऐसी स्पेस होती है कि जो हमारे पास ईच साइड ऑफ क्यूब होती है उसने 1 मीटर की स्पेस ऑक्यूपाई की हुई होती है. जो स्मॉलर यूनिट होता है वॉल्यूम का, दैट इज़ 1 cubic centimeter और 1 centimeter cube. अंडरलाइन दिस. It is the space occupied by a cube of a side 1 centimeter each. सेम इस चीज़ का मतलब होगा अगेन कि हमारे पास जो क्यूब की साइड होती हैं उन्होंने 1 सेंटीमीटर की स्पेस जो है ऑक्यूपाई की हुई होती है. नेक्स्ट इज़ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. अब अगर हमारे पास किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए और उसमें बोला हो कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का यानी क्यूब का, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? A cube is a special cuboid whose length, breadth and height are equal. अब हमारे पास जो क्यूब है ये इस तरीके का क्यूबॉइड होगा जिसके अंदर हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें जो हैं सेम होंगी, इक्वल होंगी. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा L मल्टीप्लाई L. या फिर अगर हमारे पास क्वेश्चन में लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई हो तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने फॉर्मूले को जनरेट करेंगे. अंडरलाइन दिस वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज एंड सी व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 13 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स. अब उन्होंने हमें वॉल्यूम क्यूबॉइड्स का फाइंड आउट करने के लिए दिया है और हम बारी बारी इन तीनों क्वेश्चंस के जो वॉल्यूम है उसको फाइंड आउट करते हैं विद द गिवन नंबर्स. फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास लेंथ दी गई है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करेंगे 12 सेंटीमीटर. ब्रेथ हमारे पास जिसको हम B से रिप्रेजेंट करेंगे वो दी गई है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी गई है जिसको A से रिप्रेजेंट करेंगे 8 सेंटीमीटर. और वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी हम पढ़ कर आए कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, इन तीनों वैल्यूज़ को हम कर देंगे मल्टीप्लाई. अब जब हम अपने फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, लेंथ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर की इक्वल थी, इसी तरह हमारे पास जो हाइट थी दैट वाज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. इन तीनों चीज़ों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 960 सेंटीमीटर क्यूब. हमारे पास हमने सेंटीमीटर जो है ये 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये हमारे पास क्यूब की फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट जिसमें हमारे पास लेंथ दी गई है 4 मीटर, ब्रेथ हमारे पास दी गई है 2.5 मीटर और हाइट दी गई है 1.5 मीटर. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और अपनी दी गई वैल्यूज़ को पुट करके हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे विच इज़ 15 मीटर क्यूब. अब इसमें सेंटीमीटर नहीं दिया गया था, मीटर हमारे पास दिया गया था. इस वजह से हमारे पास जब आंसर आया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आया तो वो आया 15 मीटर क्यूब. थर्ड पार्ट जिसमें हमारे पास लेंथ दी गई थी 2 मीटर 50 सेंटीमीटर. अब इसमें एक यूनिट हमारे पास मीटर का है और एक हमारे पास सेंटीमीटर का है. हमने अपने सारे यूनिट्स को इसमें मीटर का बनाना है.
तो 2 मीटर तो ऑलरेडी मीटर्स के अंदर है, उसको वैसे ही रहने देंगे। जो 50 सेंटीमीटर है उसको हम डिवाइड कर देंगे 100 पे। मीटर से सेंटीमीटर में जाने का जो प्रोसेस होता है वो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सेंटीमीटर से मीटर्स में जाना है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और हम सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अपनी वैल्यू को 100 से डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आएगा 0.5। तो वो 0.5 जो 2 में ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर। ब्रेड्थ हमारे पास ऑलरेडी मीटर्स में थी 1 मीटर। हाइट हमारे पास फिर 75 सेंटीमीटर दी गई थी, इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 75 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर। फिर हमने क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम। तो सेम उस चीज़ को हम अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, और अपनी दी गई वैल्यूज़ को पुट करके फार्मूला में अपना आंसर निकाल लेंगे, विच विल बी इक्वल्स टू 1.875 मीटर क्यूब। Complete this exercise, complete this question class.